પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કેવડિયાની મુલાકાતે છે, સીધા જઈશું ત્યાં. With which people can understand what they are doing in Arogya One and going back at the end of the day with something quite enlightened and quite enriched. I think that would be something that people will take away. In fact, there are a lot of these remedies that we use at home. What our grandmothers have taught us: if you have cold, you can add pepper or ginger to your tea. Yes. Many of these things have come down to us, but we do not understand the scientific knowledge behind it. And this is a wonderful place to come and understand what medicinal plants are all about and how we can use them in our daily lives. ये आरोग्य वन का योग केंद्र है और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 3 तरफ से बंद है और सिर्फ पूरब की दिशा से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ अलग अलग योग की मुद्राएं हैं और सुबह के समय यहाँ योग करना अपने आप में बेहद खास है। और यहाँ जो अलग अलग योग की मुद्राएं दिखाई गई हैं उनमें धनुरासन है, पदराज कपोतासन है, नटराजन है और वृश्चिकासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन योग करते हैं और उन्होंने कई अवसरों पर योग के महत्व को जनता तक पहुंचाया है। और आज पूरी दुनिया भारतीय योग को मानती है, जानती है और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देशों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां लोग बढ़ चढ़कर योग करते हैं। योग को अपने रोजमर्रा का जीवन का हिस्सा उन्होंने बना लिया है और योग जो है वो हम सबको तरोताजा बनाए रखने में बेहद कारगर भी है। In fact, one can remember that during the lockdown, the Prime Minister used to share on his Twitter handle videos of several yoga asanas, and it helped people get involved with yoga and keep themselves fit because you couldn't go out to do other things. So the Prime Minister was, in a sense, engaging with people about something that he is close to his heart and something that he practices every day. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी उत्कंठा के साथ उन्होंने अपनी संकल्पना परिकल्पना को साकार होते देखा। 2 वर्ष पहले जो कल्पना उन्होंने की थी, आज उसने मूर्त रूप लिया है एक भव्य स्वरूप में। और प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य जिसका परिलक्षण करती ये प्रतिमा, जहां पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक फोटो खिंचवाई, एक यादों को संजो कर रखने के लिए। और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में लाखों की संख्या में पर्यटकों का यहां पर आगमन होगा। और जो केवड़िया टूरिज्म सर्किट है जिसका निर्माण बड़े जोश और खरोश के साथ किया जा रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होगा। स्वयं सहायता ग्रुप जो कि आरोग्य वन का एक अभिन्न अंग है, वहां पर आसपास के इलाकों से जनजातीय समुदाय के लोग अपने परस्पर योगदान के द्वारा आकर्षक चीजों का निर्माण करते हैं और उनके उपलब्ध कराए जाने की जन सामान्य को यहां पर व्यवस्था की गई है। आप इस आरोग्य कैफे से औषधीय पौधे, आयुर्वेदिक उत्पाद खरीद सकते हैं और यहां की दुकानों को स्थानीय आदिवासी महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता है। One must notice that the walls have been painted with Varli paintings, which is a specialty of southern Gujarat, and these paintings represent daily activity of the people of this region. आरोग्य कैफे, और जैसा कि हम सब जानते हैं ये कोरोना का समय, तमाम उन दिशा निर्देशों का पालन। And the significance also is that, when people argue against displacement, they feel that people are not occupied, they don't have jobs. But here at this particular Narmada Dam and the creation of the Statue of Unity and the Unity theme park,
is actually a source of employment for people around this entire region, which they would have never had earlier. And we can see that the tribal population has greatly benefited as a result of that. बिल्कुल, और आने वाले दिनों में जैसा हम सब जानते हैं, केवड़िया के बारे में जिस तरह से अब जिज्ञासा बढ़ रही है और जिस तरह से ये पूरा सर्किट इसका विकास हुआ है, आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और इस तरह से यहाँ पूरा जीवन ही लोगों का प्रभावित होगा, बदल जाएगा. In fact, on the way here, we saw new construction of shops, little cafes. So people are gearing up for an expansion of tourism in this area. आरोग्य कैफे में आसपास के 163 गांवों की औषधियों का संग्रह है और यहाँ पर जो हैं वो आयुर्वेदाचार्य भी मौजूद रहते हैं, जो अगर कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी है, वो आरोग्य वन की सैर पर आया है, आरोग्य कैफे में आता है, तो उसको उस हिसाब से औषधि भी यहाँ दी जाएगी. पहला पड़ाव केवड़िया टूरिज्म सर्किट का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह में भाग ले रहे हैं. और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे पहले आरोग्य वन को राष्ट्र को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है. उसके पश्चात वे 16 और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसके पश्चात 4 वो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे, जिनकी आधारशिला रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में वो मूर्त रूप ले सकेंगी. माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरोग्य वन का अवलोकन करने के पश्चात इसके प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं. साथ में हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी. प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरोग्य वन से. And the Statue of Unity complex, which has all these theme parks around it, is very nicely knit together, and there is also the possibility of people cycling from one place to another. In fact, there are cycles available for people to hire, and that would help tourism at the time when, of course, there is tourism beginning to get a boom. But we can see the Prime Minister now is moving to the next destination, which will be the Ekta Mall, and the Prime Minister will be inaugurating the Ekta Mall. And once again, unity is the theme of this mall. Our country, we know, is unity in diversity, and I suppose this mall will actually exemplify that to a great extent. प्रधानमंत्री इस समय आरोग्य वन से निकलते हुए गुजरात का केवड़िया का ये इलाका, जो यहां आने वाले लोगों को निकट भविष्य में आकर्षित करेगा अपने पर्यटन स्थलों के माध्यम से. 17 परियोजनाओं का आज उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को, जिनमें से आरोग्य वन वो राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं. आरोग्य वन में तरह तरह की शिल्पाकृतियां हैं जो हम सब से संवाद करती हैं, हम सबको उत्साहित करती हैं, हम सबको प्रेरित करती हैं. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતને મહામૂલી ભેટ આપી છે. કેવડિયા કોલોની ખાતે 17 જેટલા પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આરોગ્ય વન સમર્પિત કર્યો છે, તેમાં ઇન્ડોર ગાર્ડન પણ છે. સૌથી મોટા 2 જીઓડોસિક ડોમ એવિયર્ઝર પણ સમર્પિત કર્યા છે. તેમની સાથે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી પણ મુલાકાતે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 31 ઓક્ટોબર એટલે કે આવતીકાલે જન્મ જયંતિનો સમારોહ આજથી જ શરૂ થઈ ગયો છે. 380 પ્રજાતિના વૃક્ષો આરોગ્ય વનમાં છે જોવા મળશે. ખાસ કરીને એકતા મોલનું પણ પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.
House of the world, be it Fiji House, Bali House, Malacca House or Pagoda. Experience their ways of living, nurturing the nature for the Mother Earth's pleasure. Enchanting feel of forests, ocean-like sight of skylines. माननीय प्रधानमंत्री अगले गंतव्य की ओर मार्च में लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला गुजरात दौरा है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज केवड़िया में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन कर रहे हैं और 4 योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। केवड़िया नर्मदा के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए अब जाना जाता है और धीरे धीरे इसके आसपास ऐसे कई स्थानों को विकसित किया जा रहा है जो एकता के संदेश को रेखांकित करते हुए और मजबूत करते हुए और पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विचार संकल्पना भी माननीय प्रधानमंत्री की थी और ऐसे ही उनके कई विचार अब मूर्त रूप ले रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री एकता मॉल का उद्घाटन करते हुए अपने नाम से ही स्पष्ट है कि एकता मॉल भारत के अलग अलग राज्यों के हस्तशिल्पों का एक अनूठा संगम है और आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय एकता मॉल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। And at the Ekta Mall, people can find handlooms, handicrafts, traditional textile showrooms, and they've been open from states, different states of our country. People have come together to promote Indian handicrafts at one location, and that's the theme: unity in diversity, national integration. It's a mall that's spread about over 35,000 square feet area. And it's a one-stop shopping experience for people who like traditional clothing. The Prime Minister there, as we see, has entered the mall of the emporiums. And this looks like the Northeast Emporium, judging by the handicrafts and handlooms in there. The Northeast, in fact, the Handicrafts and Handloom Development Corporation of the Northeast. We can see that the Northeast has been very close to the Prime Minister's heart as well, and this government, the government of Prime Minister Narendra Modi, has been giving a lot of time to the development of the northeastern region with the development of highways, inland waterways, railways. There's the entire Act East policy, which is designed towards developing and helping the Northeast. And the Northeast Handicrafts Development Corporation itself is a unit of all the states of the Northeast. Beautiful bamboo work, the famous Assam silk, some of the things that are on display here. Unity in diversity is beautifully seen in the exquisite handicrafts of our country. They form the warp and weft of the great tapestry of India. At Ekta Mall, there are shops from the National and Khadi Village Industries Commission and also handicrafts shops which are owned by young entrepreneurs. एकता मॉल जो कि अनेकता में एकता का परिचायक है, 35,000 वर्ग फीट में फैला हुआ 2 मंजिला ये मॉल, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आपसे कुछ ही क्षणों पहले उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया एकता मॉल को। साथ में हैं राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी। 20 अलग अलग राज्यों के और संस्थाओं के एम्पोरिया यहाँ पर
स्थापित किए गए हैं। पूरबश्री जो कि उत्तर पूर्व का एम्पोरिया है, सबसे पहले उसका अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात का गर्वी गुजरात यहाँ पर मौजूद है। ये 2 मंजिला इमारत अल्प अवधि में जिसका निर्माण हुआ, सिर्फ 110 दिन में इसे बनाया गया है। देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मध्य भारत, हर जगह से कलाकार हस्तकरघा, हस्तशिल्प के अपने नमूनों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल का केराली कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, गुजरात राज्य वन विकास निगम का एम्पोरिया, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास निगम यानी मृगनयनी जिसके नाम से हम जानते हैं उसे, ये सभी एम्पोरिया यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ माननीय प्रधानमंत्री इन एम्पोरियम्स का अवलोकन कर रहे हैं, कलाकारों के कार्य का जायजा ले रहे हैं। और सही अर्थों में देखा जाए तो एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और नवीन भारत, ये परिकल्पना साकार हो रही है केवड़िया टूरिज्म सर्किट में। जम्मू कश्मीर का एम्पोरिया भी यहां पर मौजूद है जो अपनी विशिष्ट हस्तशिल्प कला के लिए सारी दुनिया में विख्यात है। ऊनी कालीन वहां के बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। इनके अलावा लकड़ी पर पच्चीकारी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एम्पोरिया भी यहां पर मौजूद है। उसके अलावा कर्नाटक का कावेरी क्वायर बोर्ड जो कि वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन कॉटेज गुजरात। રોકાઈએ બ્રેક માટે જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજથી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે। હાલ તેઓ કેવડિયા ખાતે વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે। એકતા પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કર્યા ये બાદ दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए पोषण पार्क है जो 35,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। और इस पार्क का जो थीम है वो सही पोषण देश रोशन। और यहाँ की कई खासियतें हैं और प्रधानमंत्री हमेशा से ही बच्चों की बात करते हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं और वो तभी बेहतर कर पाएंगे जब उन्हें उचित पोषण मिले। भारत सरकार के कई कार्यक्रम पोषण से जुड़े हुए हैं, पोषण पखवाड़े मनाए जाते हैं और सितंबर का जो महीना था वो पोषण माह के रूप में भी पूरे देश भर में मनाया गया। तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री पोषण पार्क जो है, जो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, वो राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। जो भी लोग केवड़िया आएंगे उनके लिए अब देखने के लिए बहुत कुछ है। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां जो परिवार अपने बच्चों के साथ आएगा उनके अभिभावकों को यह बताया जाएगा कि बच्चों के जीवन में पोषण का क्या महत्व है और उनकी दिनचर्या कैसी हो, उन्हें किस तरीके का संतुलित आहार दिया जाए, किस उम्र के बच्चे को कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान किए जाएं ताकि उनका जो विकास है वो बेहतर ढंग से हो सके। और जो कई समस्याएं बच्चों के जीवन में आ जाती है बहुत ही कम उम्र में, वो उन तमाम समस्याओं से दूर रहें और वो जो चाहते हैं, जो कल्पना की उड़ान भरना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, वो समय से और अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पोषण पार्क में। And when one looks at a children's park, one normally thinks of an amusement park, but this is not an amusement park, this is a nutrition park. And one understands then the importance of the holistic messaging that this entire theme park around the Statue of Unity comes with. The messaging is of something deeper, not the amusement of life, that life has a meaning, life has a purpose, and one can see that, in every single theme park that one visits over here, there is a message being carried, and one of these messages is directly for children about their nutrition and how it makes them
makes the world brighter. चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जो कि संभवतः विश्व का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, केवड़िया टूरिज्म सर्किट का एक अभिन्न अंग, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ ही क्षणों पहले जिसे राष्ट्र को समर्पित किया। सबसे पहले आरोग्य वन गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उसके पश्चात उनका आगमन हुआ एकता मॉल में और अब इस समय वो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में उपस्थित हैं। 8.5 एकड़ में फैला। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, बहुत पुरानी कहावत है और इसे नया स्वरूप प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान ने। सही पोषण देश रोशन, और इसी परंपरा का उदाहरण उसे चरितार्थ करता हुआ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जिसका प्रमुख आकर्षण है 600 मीटर लंबे ट्रैक पर चलने वाली न्यूट्री ट्रेन, जो अलग अलग स्टेशंस पर रुकती है, जो पौष्टिकता या न्यूट्रिशन के अलग अलग तत्वों पर आधारित है। और स्टेशन का नाम है जहां से ये ट्रेन रवाना हो रही है, एकता जंक्शन। अपने नाम को, इस स्थान के कलेवर को, चरित्र को पूरी तरीके से सही साबित करता हुआ, चरितार्थ करता हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकता जंक्शन से रवाना हो चुके हैं न्यूट्री ट्रेन में। और पहला स्टेशन, जिसका पहला पड़ाव होगा फल शाक गृहम, संस्कृत उच्चारण को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस के नाम रखे गए हैं। और बच्चों के लिए इससे बेहतर सीखने के लिए कोई जगह होना मुश्किल है। They say that important life lessons are well remembered when they are not taught, but when children learn them through play and discovery. And this is an ideal place for children to understand the value of food, the value of nutrition, and in fact, the value of life. फल शाक गृहम, पहला स्टेशन चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का। हर स्टेशन का एक शुभंकर बनाया गया है और जो पहला स्टेशन है उसका शुभंकर किसान कुमार हैं। और ये यहाँ आने वाले लोगों को ये सीख देते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि वो अपने जीवन में ताज़ा सब्जियों और फलों को शामिल करें और उससे कैसे उनका विकास होगा, उससे किस किस तरह के पोषक तत्व उन्हें मिलेंगे और कितना। समय थयो छे વધુ એક બ્રેકનો। જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। Our immunity through natural means. Kisan Kumar telling us how to do it. There are all kinds of games here, computer games and quizzes where children can participate, answer questions and win points. And we are seeing a demonstration of that right now. और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो बच्चे यहाँ पर देखने आए उनका पूरा मनोरंजन हो और वो जिज्ञासा उनके अंदर जगाने के लिए जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनके जो प्रतिकृति है उसको बहुत ही अनूठे अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया है। और बच्चों को ये भी समझाया जा रहा है कि फल और सब्जियां कहाँ से आती हैं। We don't get fruits and vegetables from the local vegetable vendor, but how they are grown, how much effort the farmer puts in to grow those vegetables, all this is being depicted here. I think the importance of agriculture in protecting all of us, which many of us take for granted, this is something that is... હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ।